देखिए रेखा गणित में कुछ पुराना वीडियो डालते हैं जो आपको स्पष्ट से समझ में नहीं आ रहा था। पहली रेखा गणित में सबसे पहली हेडिंग है बिंदु, पॉइंट बोलते हैं। बिंदु की ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, अतः बिंदु अपरिभाषित है। देखिए जब किसी की लंबाई चौड़ाई को हम ज्ञात ना कर सके, इतनी छोटी हो कि उसको हम डिफाइन ना कर सके, तो वो अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो दूसरी हेडिंग है आपकी रेखा लाइन। रेखा की चौड़ाई नहीं होती, रेखा अनंत लंबाई की होती है। बहुत अधिक लंबाई की जिसकी हम माप ना कर सके वो भी अब आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। तो रेखा अपरिभाषित है। रेखा खंड में अनंत बिंदु होते हैं। रेखा का कटा हुआ भाग रेखा खंड कहलाता है। रेखा दोनों दिशाओं में पड़ती है। देखिए ये डायग्राम है। ये रेखा है, दोनों तरफ नौके बनी है, तो इसका मतलब दोनों दिशाओं में बढ़ रही है। ये रेखा खंड है, रेखा का कटा हुआ भाग। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक स्थान पर उनके बीच की दूरी समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इस तरह से इनके प्रत्येक स्थान पर अगर लंब डालें तो ये बराबर लंब होंगे, समांतर रेखा कहलाती है। असमांतर रेखा जस्ट उल्टी परिभाषा है। ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक स्थान पर उनके बीच की दूरी बराबर ना हो, आगे बढ़ने पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग है किरण रे बोलते हैं। किरण सदैव एक दिशा में बढ़ती है और जबकि रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ती है। अगली हेडिंग है कोण। कोण एंगल देखेंगे, कोण के बारे में जानेंगे, कोण क्या होता है। एंगल कोण एक पूरक राशि है। वास्तव में 7 मूल राशियां होती हैं, लेकिन उन मूल राशियों से ये मोड़ झुकाव ढाल नहीं नापा जा सका, इसलिए एक अलग से राशि बनाई गई जिसे कोण कहते हैं। कोण एक पूरक राशि है जिसे मोड़ झुकाव और ढाल आदि को मापने में प्रयोग किया जाता है। कोण का मात्रक अंश या रेडियन होता है। पाई रेडियन बराबर 180 अंश। पाई बटे 2 का मतलब 90 अंश। पाई बटे 3 रेडियन बराबर 60 अंश। इस प्रकार पाई बटे 4 रेडियन बराबर 45 अंश। प्रश्न ऐसे आते हैं कंपटीशन में, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि 30 अंश को रेडियन में बदलो। तो चूंकि यहाँ देखेंगे, देखिए आप जानते हैं कि 180 अंश में पाई रेडियन होता है, तो 30 अंश में कितने रेडियन बनेगा? इतने बटे इतने गुणे इतने। इस तरह से हल कर लेंगे। पाई बटे 180 गुणे 30 काटेंगे तो पाई बटे 6 रेडियन आएगा। इसी प्रकार 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश रेडियन में बदलिए। आप लोग सभी बच्चे घर पर अभ्यास हेतु इनको रेडियन में बदल सकते हैं, तो उससे आपका अभ्यास भी बढ़ जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार पाई बटे 2 रेडियन को अंश में बदलो। इसी प्रकार रेडियन को आप अंश में बदल सकते हैं। जैसे पाई बटे 2, पाई के मान 180 अंश रखो, काट दो, 90 अंश आएगा, अंश में बदल गया। पाई बटे 3, पाई की जगह 180 अंश रखो, 3 से काटो, 60 अंश आएगा। इस प्रकार अंश में भी बदल सकते हैं। इसी प्रकार पाई बटे 4, 2 पाई बटे 3, 5 पाई बटे 2 और 3 पाई बाई 2 को अंश में आप घर पर बदल सकते हैं अभ्यास हेतु। अब देखिए कोण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। न्यून कोण 90 अंश से कम को कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 अंश को कहते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण 180 अंश को कहते हैं। बृहत कोण 180 अंश से अधिक 360 से कम। संपूर्ण कोण 360 को कहते हैं। इस प्रकार देखिए कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो
दो का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे 30 अंश का कोटि पूरक 60 होगा, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 30 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 से 30 घटा दिया तो कोटि पूरक निकल आता है। इसी प्रकार 40 अंश का कोटि पूरक 50 होगा, 70 अंश का कोटि पूरक 30 अंश होगा। इसी प्रकार x अंश का कोटि पूरक 90 से घटा देंगे x, 90 माइनस x कहलाएगा। आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं देखेंगे। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, सेम उसी प्रकार जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश, 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, या 60 घटा दें 180 से तो संपूरक निकल आएगा। 120 का संपूरक कोण 60 अंश, 30 अंश का संपूरक कोण 150 अंश, x अंश का संपूरक कोण 180 माइनस x होगा। एक प्रमेय बताते हैं आपको, सबसे पहली प्रमेय, सबसे छोटी प्रमेय। प्रमेय को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है यदि उसकी आप भाषा शैली जान लें तो सबसे पहले उसकी साधारण प्रतिज्ञा होती है, उसको हमें याद रहना चाहिए। अगर साधारण प्रतिज्ञा नहीं है तो वो प्रमेय सीखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपटीशन में प्रतिज्ञा याद होगी तो आपको सवालों को हल आसानी से मिल जाएगा। देखिए शीर्षक विमुख कोण होते हैं, प्रतिज्ञा है सबसे पहले, इसको याद करेंगे, तीन लाइनों को याद कर लेंगे। क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये प्रतिज्ञा है, याद में जो प्रतिज्ञा कहती है वही ज्ञात में लिखा जाता है, जो प्रतिज्ञा कहती है सिद्ध करने को वो सिद्ध किया जाता है। देखेंगे कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखा था दो रेखाएं, साधारण प्रतिज्ञा क्या कह रही थी, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हमने ए बी और सी डी रेखाएं खींच दी और ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करा दिया। यही ज्ञात में लिख दिया, ज्ञात हेडिंग दूसरी होगी, ज्ञात में यही लिखेंगे जो साधारण प्रतिज्ञा कह रही है, साधारण प्रतिज्ञा कह रही है वही ज्ञात में लिखेंगे कि ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये ज्ञात हो गया। अब सिद्ध करना है कि यदि साधारण प्रतिज्ञा क्या बोल रही है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हमको आमने सामने के कोण बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो देखिए ए ओ डी और कोण सी ओ बी आमने सामने के हैं, सी ओ बी, ये सिद्ध करना है। इसी प्रकार ए ओ सी और बी ओ डी ये सिद्ध करना है, आमने सामने के कोण बराबर सिद्ध करना है। चलिए प्रतिज्ञा देख लीजिए। इसके बाद लास्ट हेडिंग होती है इसकी उपपत्ति। उपपत्ति को अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे, इसी में अभ्यास करना होता है। उपपत्ति, आपको पता है कि सीधी रेखा ऋजु रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। तो ए ओ बी चित्र में देखेंगे, ए ओ बी ऋजु रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये कोण पूरा 180 अंश का होगा ना। तो हम इसके खंडों के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात कोण ए ओ सी ये वाला प्लस कोण सी ओ बी, हमने इन दो खंडों का योग 180 अंश के रूप में ये लिख दिया, समीकरण फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार दूसरी रेखा ले लेंगे सी ओ डी, ये है सी ओ डी ऋजु रेखा है, तो सी ओ डी ऋजु रेखा है तो इसके भी हम दो खंड ले लेंगे 180 अंश में। ये कोण पूरा कितना होगा, 180 अंश, इस ऋजु रेखा है ना, सरल रेखा। तो देखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण 180 अंश किया था और समीकरण फर्स्ट में ये कोण प्लस ये कोण, तो ये कोण दोनों में जुड़ के 180 बना, इसमें भी और इसमें भी। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड को जब बराबर करेंगे, 180 के बराबर करेंगे तो आपका ये ए ओ सी कट जाएगा। ए ओ सी दोनों में है, ए ओ सी इस समीकरण में भी और इसमें भी, तो ये कट जाएंगे और आपको बनेगा कोण सी ओ बी। चित्र में देखेंगे सी ओ बी कोण ए ओ डी, चित्र में देखेंगे ए ओ डी आमने सामने के कोण हो गए, अतः ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ए ओ सी बी ओ डी। हाँ सभी स्टूडेंट अभ्यास हेतु देखें इसको। अगर कोई किसी टॉपिक में आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट्स करके हमको जानकारी दें, तो हम आपको वो वीडियो
अवश्य बना देंगे। और अगर हम वीडियो आप देखते नहीं हैं, लाइक शेयर नहीं करते, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि टीचर का मनोबल डाउन हो जाता है कि जाने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप लाइक शेयर करके कमेंट करके हमको सूचना दें कि हमको इन वीडियो पर इन टॉपिकों में वीडियो बनाए देंगे, तो हम अभ्यास हेतु देखेंगे, तो हम ज़रूर आपकी सेवा पूरी कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद शेयर लाइक करने के लिए।